नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। काश कि जो हिम्मत विदेश मंत्री जयशंकर ने अब दिखाई है वो पहले ही दिखा देते। पहलगाम आतंकी वारदात के बाद ही देश के हालात को देखकर बोल देते, लेकिन तब नहीं बोले। अब बोले हैं। जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलनी चाहिए थी, वो बात जयशंकर ने कह दी है। अपने इस बोल से जयशंकर ने बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं, अंधभक्तों से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल गिरोह की क्लास लगा दी। लेकिन दोस्तों, किसी बात को समय रहते बोलना ठीक है, समय बीत जाने के बाद तो सिर्फ सीख ही मिल सकती है। जयशंकर ने पहलगाम घटना को लेकर जो कहा है उसे देश के लोगों को जानना चाहिए और इससे समझ जाएंगे मोदी, शाह और उनकी बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उन मुद्दों पर खामोश रहते हैं जिन मुद्दों पर तत्काल उन्हें बोलना चाहिए, नहीं बोलते हैं, खामोश रहते हैं, मूक दर्शक की तरह देखते रहते हैं। सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता है। बीजेपी के नेता जहर उगलते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। उस तस्वीर में विलन के तौर पर एक धर्म विशेष, सीधा नाम लूं तो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। हिंदू बने अपनी बोलून, अपनी ছিলেন, अपनी बोलून, हिंदू बने মেরেছে, बोलून, দাদা আমাকে বলেছেন, হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, बोलून, बोलून আপনি। মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। बोलून, এদের बोलून, সেকুলার নেতাদের बोलून। मेरा दिल ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। कुछ लोगों को लगता है ये सत्य है, यही लोग कसूरवार हैं और उसके बाद नफरत फैलती है और भाजपाई इसे शिद्दत के साथ फैलाते हैं। तर्क के तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का उदाहरण पेश किया जाता है। कहा जाता है वहाँ हिंदुओं की संख्या कम थी, अब देखो क्या हालात हैं। ये बताया जाता है देखो कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं ने पलायन किया। कहा जाता है मुस्लिम इलाकों में चले जाओ, हालत खराब हो जाएगी, रूह कांप जाएगी। तरह तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। ये बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी चीख चीख कर पहलगाम हादसे में अपने पति को खो चुकी महिला से पूछ रहे हैं, बोलो आतंकियों ने उन्हें हिंदुओं के तौर पर पहचान पूछ कर मारा। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा जैसे बीजेपी के कट्टर नेताओं को जयशंकर ने जवाब दिया है। लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने देश के 100 करोड़ हिंदुओं को बताया बीजेपी की राजनीति किस तरह से होती है। पीएम मोदी क्यों खामोश रहते हैं। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद सांप्रदायिकता की नई लहर सी चल पड़ी है। दुर्भाग्यपूर्ण सच यह था कि पाकिस्तान यही चाहता था। उनका सेना अध्यक्ष लगातार 2 नेशन थ्योरी पर भाषण दे रहा था, आतंकी भेजकर धर्म पूछकर हत्याएं करवा रहा था। दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुस्तान के कट्टरपंथी उनके इशारे पर नाचने लगे। लेकिन अब उन्हीं कट्टरपंथियों को मोदी के खास जयशंकर ने जोरदार तमाचा मार दिया। पहलगाम में जब आतंकी वारदात हुई, जब नाम पूछकर धर्म जानकर 26 लोगों की जान ले ली गई, तब देश में क्या हुआ। देश के करीब 100 करोड़ हिंदुओं के बीच क्या मैसेज फैलाया गया वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। सोशल मीडिया का युग है, खबरें मोबाइल पर आ जाती हैं। घटना कश्मीर में हुई, अंजाम पाकिस्तान ने दिया और हमले देश के मुस्लिमों पर होने लगे।
हालांकि इसे रोका जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्र के नाम एक छोटा सा संदेश देते तो अंधभक्त और कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग के सर से धर्म का नशा उतर जाता, लेकिन उन्होंने ना तो तब कुछ कहा और ना ही अब कुछ कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे, उसकी भी वजह है। वोट की पॉलिटिक्स, धर्म के नाम पर वोट लेना है, ये बात दस्तूर जारी है। खैर, आते हैं विदेश मंत्री जयशंकर पर। विदेश मंत्री जयशंकर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा, पहलगाम आतंकी हमला कश्मीर में टूरिस्ट को बर्बाद करने के मकसद से किया गया एक इकोनॉमिक वॉरफेयर था। इकोनॉमिक वॉरफेयर मतलब आर्थिक युद्ध। यही बात तो विपक्ष कहता रहा कि यह हमला कश्मीर में शांति को खत्म करने का प्रयास है, हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारे में दरार पैदा करने की कोशिश है। सवाल तो यह है, जो बात विदेश मंत्री एस जयशंकर अब कह रहे हैं, क्या यही बात उस वक्त नहीं कही जा सकती थी जब देश के कुछ हिस्सों में कट्टरपंथी मुसलमानों पर जहर उगल रहे थे? तो जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमला एक आर्थिक युद्ध था। इसका मकसद कश्मीर में टूरिस्ट को तबाह करना था, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसका मकसद धार्मिक हिंसा को भड़काना भी था, क्योंकि लोगों को मारने से पहले उनके धर्म की पहचान की गई थी। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने और भी ढेर सारी बात कही, लेकिन मेरा ध्यान इस और इसलिए गया क्योंकि मैंने देखा था कि पहलगाम में आतंकी वारदात के बाद किस तरह से शब्दों के जरिए आग उगली गई थी। मैंने देखा था उस वक्त बीजेपी के किसी बड़े नेता ने आकर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में धर्म पूछकर जिनकी हत्या की, ऐसा करने के पीछे मकसद भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच रिश्तों में दरार डालना था। किसी ने नहीं कहा। आज तक बीजेपी के किसी बड़े नेता की ओर से जयशंकर के जैसा बयान नहीं आया। वैसे सांप्रदायिक जहर फैलाने में गोदी मीडिया का भी अहम रोल रहा है। इसका ताजा तरीन उदाहरण पुंछ की एक अदालत के जरिए 2 न्यूज चैनलों पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जी न्यूज और न्यूज 18 के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक टीचर के बारे में झूठी और अपमानजनक खबर प्रसारित करने के आरोपों में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। यह ऑपरेशन सिंदूर के कवरेज से संबंधित है, जो पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई थी। इन चैनलों ने 7 मई को पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए एक स्थानीय टीचर कारी मोहम्मद इकबाल को गलत तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में पेश किया था। जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें कुख्यात कमांडर के रूप में पेश किया और बिना किसी पुख्ता आधार पर उन्हें आतंकवादी करार दे दिया। खबरों में उनकी तस्वीर और पूरा नाम भी दिखाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और उनके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा। बाद में सच्चाई सामने आने पर इन चैनलों ने अपनी कवरेज वापस ले ली, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। तो दोस्तों, ये सब क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एक फेक नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ बन रहा था, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में बिजी थे। उनकी बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी पर सवाल उठाने को लेकर उन्हें पाकिस्तानी करार देने में व्यस्त थी। जिसने भी बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाया, उसे देशद्रोही करार दे दिया गया। लेकिन अब विदेश मंत्री जयशंकर भी कह रहे हैं, पहलगाम पर आतंकी हमला एक आर्थिक युद्ध था। ये सीधा सीधा बीजेपी की राजनीति पर चोट है। ये सीधा सीधा मोदी की चुप्पी पर प्रहार है, जो वक्त रहते कुछ नहीं बोलते हैं, बस सब कुछ खुली आंखों से देखते रहते हैं। अब क्यों देखते हैं? मुझे तो लगता है उन्हें वोट दिखता होगा। दोस्तों, भले ही जयशंकर की विदेश नीति ने कुछ धमाल नहीं किया हो, लेकिन उनकी इस बात को सुनना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला आर्थिक युद्ध था और देश में धार्मिक हिंसा फैलाने का जरिया था। लेकिन इससे सवाल ये भी उठता है, इसके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जिम्मेदार रहा? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।